शादी के शोर शराबे और खुशियों के बीच किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसी रात एक ऐसी कहानी लिखी जाने वाली है जो मोहब्बत, जिद और पछतावे की हदें तोड़ देगी। बादशाह अपनी नई दुल्हन के साथ जश्न में मशगूल था, लेकिन उसी वक्त गुलाम के कानों में एक खबर बिजली बनकर गिरती है। सुंदरी हवेली में बिल्कुल अकेली है। ये सुनते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसे किस्मत उसे आखिरी मौका दे रही हो। वो बिना एक पल गंवाए अपनी माँ लाजो के पास पहुंचता है, आंखों में उम्मीद और डर दोनों लिए, और कहता है कि दुआ करें, आज वो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। माँ की दुआओं को अपने सीने में बसाकर वो अंधेरी रात में हवेली की तरफ निकल पड़ता है। हर कदम पर खतरा, हर सांस में बेचैनी। हवेली पहुंचकर वो एक भरोसेमंद मुलाजिमा से खुफिया तौर पर संपर्क करता है, और कुछ ही पलों बाद सुंदरी चुपके से बाहर लाई जाती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, उसकी नज़र गुलाम पर पड़ती है और वो खुद को रोक नहीं पाती, भागकर उसके गले लग जाती है, जैसे बरसों की जुदाई एक पल में ख़त्म हो गई हो। दोनों बिना पीछे देखे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उधर बादशाह जब शादी करके वापस लौटता है और कमरे में सुंदरी को नहीं पाता, तो उसका गुस्सा आग बनकर भड़क उठता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये काम गुलाम का है, और उसी पल वो अपने आदमियों को हुक्म देता है, उसे हर हाल में ढूंढो। कुछ ही देर में मोबाइल की लोकेशन उसका रास्ता बता देती है, और बादशाह तूफान की तरह गुलाम के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो गुलाम को पकड़ लेता है, उसे बेरहमी से बांध देता है और सुंदरी को जबरदस्ती वापस ले जाता है। उसकी चीखें और आंसू हवेली की दीवारों में गूंजते रह जाते हैं। अगले दिन वो सुंदरी के सामने एक खौफनाक शर्त रखता है, या तो मुझसे निकाह करो या गुलाम की मौत देखो। ये सुनकर सुंदरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका दिल टूट जाता है, लेकिन उसकी मोहब्बत हार मानने को तैयार नहीं होती। बादशाह अपने फैसले पर अड़ा रहता है, खर्शीद को आदेश देता है कि सुंदरी को दुल्हन की तरह तैयार किया जाए, और मौलवी को बुला लिया जाता है। हवेली में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार खुशियां नहीं, सिर्फ खामोशी और डर होता है। सुंदरी अंदर ही अंदर टूट रही होती है, हर सांस उसे भारी लग रही होती है, और आखिरकार वो एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। वो छिपकर जहर पी लेती है। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होती है, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, शरीर कांपने लगता है, और वो बेहोश होकर बादशाह की बाहों में गिर जाती है। ये देखकर बादशाह के होश उड़ जाते हैं। उसका सारा गुस्सा एक पल में डर में बदल जाता है। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि उसने जहर खाया है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। ये सुनते ही बादशाह की दुनिया हिल जाती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिद ने सब कुछ तबाह कर दिया है। वो टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू रुकते नहीं, और वो सुंदरी के पास जाकर माफ़ी मांगता है। कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर वो बिना वक्त गंवाए गुलाम के पास जाता है, उसकी रस्सियां खोलता है और उसे अस्पताल लेकर आता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है जब वो गुलाम से कहता है कि आज जो कुछ हुआ उसकी वजह सिर्फ वो खुद है, और वो उससे माफ़ी मांगता है। कुछ देर बाद जब सुंदरी को होश आता है, तो खर्शीद और गुलाम भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, और सबसे पहले वो गुलाम को देखती है। उसकी कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ एक ही सच्चाई होती है, वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है, और बादशाह पहली बार अपनी हार को स्वीकार करता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि पछतावा होता है। वो समझ चुका होता है कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं मिलती, और जिद सिर्फ रिश्तों को तोड़ती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि जब इंसान अपने अहंकार को मोहब्बत से ऊपर रख देता है, तो वो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बर्बाद कर देता है। और असली जीत उसी की होती है जो वक्त रहते अपनी गलती मान ले, क्योंकि कभी कभी हार मानना ही सबसे बड़ी जीत होती है।